हम हर दिन जो कपड़े पहनते हैं, उनके मुलायम और चमकदार एहसास के पीछे एक छिपी हुई लेकिन बहुत ज़रूरी प्रक्रिया होती है। तो चलिए, आज उसी जादुई प्रक्रिया की दुनिया में चलते हैं। ये सवाल तो हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही होगा, है ना? इस सवाल का जवाब टेक्सटाइल की दुनिया की एक बहुत ही खास प्रक्रिया में छिपा हुआ है। तो चलिए, इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। यहाँ हम कच्चे और तैयार कपड़े के बीच का फर्क एकदम साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ है थोड़ा फीका और खुरदुरा कपड़ा, और दूसरी तरफ वही कपड़ा चमकदार और रेशमी एहसास वाला बन गया है। ये जो बदलाव है ना, यही तो कैलेंडरिंग का कमाल है। जी हाँ, इस जादुई बदलाव को जो प्रक्रिया मुमकिन बनाती है, उसका नाम है कैलेंडरिंग। ये टेक्सटाइल फिनिशिंग का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है, जो कपड़ों की दिखावट और उनके एहसास को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। तो तकनीकी रूप से ये कैलेंडरिंग है क्या? ये एक मैकेनिकल प्रक्रिया है, मतलब इसमें केमिकल से ज़्यादा मशीनरी का काम है। इसमें होता ये है कि कपड़े को गर्म रोलर्स के बीच से बहुत ज़्यादा दबाव डालकर गुजारा जाता है। अच्छा, इसे समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? सोचिए कि आप घर पर कपड़े इस्त्री कर रहे हैं। बस, ये हजारों गुना बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा गर्मी, दबाव और एक अविश्वसनीय रफ्तार से हो रहा है। ये पूरी प्रक्रिया, आप जानते हैं, 3 बहुत ही सरल भौतिक सिद्धांतों पर काम करती है। सबसे पहले कपड़े में थोड़ी नमी और गर्मी दी जाती है, फिर उस पर बहुत भारी दबाव डाला जाता है, और बस इन दोनों के मिलने से ही कपड़े में वो चमत्कारी बदलाव आता है। अब जब हम इसके पीछे के मूल सिद्धांत समझ गए हैं, तो चलिए इस विशाल मशीन के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये जादू असल में होता कैसे है। ये सवाल तो बिल्कुल मन में आता है। देखिए, ये कोई साधारण मशीन नहीं है। इसकी बनावट काफ़ी जटिल होती है, जिसमें हर हिस्से का एक बहुत खास काम होता है। एक कैलेंडरिंग मशीन के कई अहम हिस्से होते हैं। सबसे पहले तो मेटल डिटेक्टर्स होते हैं, जो मशीन की सुरक्षा करते हैं। फिर आते हैं रोलर्स, जो इस पूरी प्रक्रिया का दिल हैं। जब काम हो जाता है तो कूलिंग ड्रम फिनिश को सेट करता है, और आखिर में वाइंडर तैयार कपड़े को लपेट लेता है। इन रोलर्स में से कुछ कठोर स्टील के बने होते हैं और इन्हें 220 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जा सकता है। यही गर्मी और दबाव कपड़े को चपटा करते हैं और उस पर चमक लाते हैं, बिल्कुल एक बहुत गर्म इस्त्री की तरह। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, सारे रोलर्स स्टील के नहीं होते हैं। कुछ रोलर्स दबे हुए कपास या कागज जैसे नर्म मटेरियल से भी बने होते हैं। ये नर्म रोलर्स गर्म स्टील रोलर्स के साथ मिलकर काम करते हैं, ताकि कपड़े को अलग अलग तरह की फिनिश और एक खास कोमलता दी जा सके। और वो जगह, वो सटीक बिंदु जहां पर ये सारा जादू होता है, उसे कहते हैं निप। ये वो जगह है जहां कपड़ा 2 रोलर्स के बीच में दब जाता है और सेकंड के एक छोटे से हिस्से में ही उसकी पूरी काया पलट हो जाती है। कैलेंडरिंग सिर्फ कपड़े को चिकना और चमकदार बनाने तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही रचनात्मक प्रक्रिया भी है। चलिए देखते हैं कि कैसे अलग अलग तकनीकों से कपड़ों पर कितने अद्भुत प्रभाव पैदा किए जाते हैं। जरा इस टेबल पर एक नज़र डालिए। मशीन के सेटअप में छोटे छोटे बदलावों से कितने अलग परिणाम मिलते हैं। जैसे फ्रिक्शन कैलेंडर में रोलर्स अलग अलग गति से घूमकर कपड़े को एक हाई ग्लॉस फिनिश देते हैं, जबकि एम्बॉसिंग कैलेंडर उस पर 3D पैटर्न उकेर देता है। कमाल है ना? और ये दिखाता है कि रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं है। मोयरे कैलेंडर का इस्तेमाल करके कपड़े पर पानी की लहरों जैसा एक अनूठा वाटरमार्क पैटर्न बनाया जा सकता है। ये डिज़ाइन आपने अक्सर पर्दों या महंगे कपड़ों पर देखा होगा। और अगर सबसे ज़्यादा चमकदार फिनिश की बात करें, तो वो सिरे कैलेंडर से मिलती है। ये इतनी ज़्यादा गर्मी और दबाव का इस्तेमाल करता है कि कपड़े को एक वेट लुक यानी गीला जैसा प्रभाव देता है, जो सिंथेटिक कपड़ों पर बहुत प्रभावशाली लगता है। तो हमने प्रक्रिया और इसके प्रकारों को देख लिया है। अब संक्षेप में समझते हैं कि अंत में ये प्रक्रिया कपड़े के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो कैलेंडरिंग सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये कपड़े की चमक बढ़ाने के साथ साथ उसे मजबूती भी देती है। उसकी मोटाई कम होती है, बुनाई और घनी हो जाती है, और धागे भी नहीं फिसलते। यानी ये कपड़े को सुंदर और टिकाऊ दोनों बनाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि क्या ये खूबसूरत फिनिश हमेशा बनी रहती है? देखिए, ज़्यादातर मामलों में, खासकर सूती कपड़ों पर, ये फिनिश अस्थायी होती है और धोने के बाद फीकी पड़ जाती है। लेकिन हाँ, सिंथेटिक कपड़ों पर गर्मी का इस्तेमाल करके या सूती कपड़ों पर विशेष केमिकल लगाकर इसे स्थायी भी बनाया जा सकता है।
तो अगली बार जब आप किसी शर्ट की चमक या किसी ड्रेस के मुलायम एहसास को पसंद करें, तो एक पल के लिए कैलेंडरिंग की इस अनदेखी प्रक्रिया को ज़रूर याद कीजिएगा, जो उस कपड़े को इतना खास बनाने के लिए पर्दे के पीछे लगातार काम करती है।